जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर के इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया, क्यों आखिर 40,000 से ज़्यादा विद्यार्थी सड़क पे उतर गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में भाग क्यों ले रहे हैं, आखिर सरकार कहाँ गलती की है और क्यों इस पे विवाद हो रहा है। इन सारे बिंदुओं पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम हेडलाइन ही यही बनाए हुए हैं कि भोजपुरी व मगही भाषा को लेकर के विवाद चल रहा है। और आज संडे को लगभग 40,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने मोहदा मोड़ है धनबाद का, वहाँ से लेकर के बोकारो का जो नागन मोड़ है, ठीक है, यहाँ के बीच में लगभग 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्सों के द्वारा एक मानव श्रृंखला बनाया गया। ठीक है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि इतने अधिक मात्रा में, इतने अधिक जनसंख्या में स्टूडेंट सड़क पर क्यों उतर गए। जैसा कि आप जानते हैं कि जेएसएससी लगातार गलतियां को करती रहती है, झारखंड सरकार के द्वारा लगातार गलती होते रहते हैं और अब झारखंड में विरोध होना किसी भी वैकेंसीज का, चाहे वो सचिवालय हो या फिर चाहे वो पंचायत सचिव हो या फिर झारखंड से संबंधित किसी अन्य वैकेंसी का ही क्यों ना बात हो, हर वैकेंसी में देखेंगे आपकी कोई ना कोई आंदोलन हो ही जाता है। तो बस इसी तरह से दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सचिवालय में कुछ भाषा को हटा दिया गया है। खैर हटा दिया गया है तो वो अलग बात है, जैसे हिंदी को हटा दिया गया और इंग्लिश को हटा दिया गया है, लेकिन कुछ भाषा को ऐड भी किया गया है। ठीक है, तो जिला स्तरीय पदों के लिए जो भाषा ऐड किया गया है तो उसमें भोजपुरी और मगही भी है। ठीक है, तो भोजपुरी और मगही जो है वो धनबाद और बोकारो के क्षेत्र में जोड़ा गया है। जो धनबाद जिला है और बोकारो जिला है, यहाँ पे दो भाषा को जोड़ा गया है, भोजपुरी और मगही। जबकि इन दो जिलों में जो क्षेत्रीय लैंग्वेज था, तो क्षेत्रीय के लैंग्वेज के रूप में और भी कई भाषा पहले से थे, जैसे बांग्ला था, नागपुरी था, खोटा था और कुरमाली था। ये चार भाषा पहले से थे। लेकिन अभी क्या किया गया है कि जिला स्तरीय पदों के लिए दो और भाषा को जोड़ दिया गया है धनबाद और बोकारो के क्षेत्र में। तो धनबाद और बोकारो में जो भाषा जोड़ा गया है उसको भोजपुरी, मतलब वो भोजपुरी और मगही को जोड़ा गया है। अब दोस्तों इन स्टूडेंट्स का कहना है कि बिहार, चूंकि देखिए भोजपुरी वही क्षेत्र बोलेगा, वही लोग बोलेंगे जो बिहार से सटा हुआ है ना। हालांकि ऐसा नहीं कि धनबाद और बोकारो के लोग भोजपुरिया को नहीं बोलते हैं, मगही को नहीं बोलते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा तादाद में नहीं बोलते, उतने ज़्यादा पैमाने पर नहीं बोलते हैं, है ना। कहा जा रहा है वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि पूरे संख्या का मात्र 2% हिस्सा लोग ही भोजपुरी और मगही बोलते हैं, है ना। तो ये दो भाषा को जो लागू किया गया है, ये दो भाषा को हटाने का मांग कर रहे हैं। यही कारण है कि 40,000 से ज्यादा के तादाद में लोगों ने सड़क पे उतरा और मानव श्रृंखला घटना को अंजाम दिया। और ये कहां से कहां तक बनाया गया था, तो मोहदा मोड़ से लेकर के नागन मोड़, मोहदा मोड़ आपका धनबाद में पड़ता है और बोकारो में एक नागन मोड़ पड़ता है, वहां तक, यहाँ तक लगभग 40,000 स्टूडेंट्स प्लस मिल करके एक मानव श्रृंखला का निर्माण किया। और सरकार पे, जो झारखंड की सरकार है, उस पर प्रेशर बनाने का कोशिश किया जा रहा है, उस पर दबाव डालने का कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि वाकई में आप अगर देखेंगे तो बिहार का जो सीमा है, ठीक है, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं ये दोनों भाषा बोला जाता है, चाहे वो भोजपुरी हो या फिर मगही हो। बिहार से लगभग सैकड़ों किलोमीटर दूर पड़ जाता है धनबाद और बोकारो। अगर मेनली देखा जाए दोस्तों तो कोडरमा जो है, कोडरमा जिला, ये बिहार से ज़्यादा सटा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो कोडरमा सटा हुआ है, जबकि धनबाद देखेंगे तो धनबाद टच ही नहीं करता है, बोकारो टच ही नहीं करता है। और अगर बिहार से देखा जाए इसका सीमा तो बहुत दूरी पे स्थित है। और यहाँ पे मुख्य रूप से पूरे जनसंख्या का मात्र 2% हिस्सा के लोग ही ये दो भाषा को बोलते हैं, जो भोजपुरी और मगही है। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, यहाँ के बहुत सारे लोग जो है भोजपुरी भी बोलते हैं, मगही भी बोलते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि 0% वहाँ के लोग बोलते हैं, कुछ क्षेत्रों में मगही और भोजपुरी बोला जाता है, लेकिन अगर कुल जनसंख्या का देखा जाए तो मात्र 2% लोग ही ये दो भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों का मांग है कि भोजपुरी और मगही को हटा दिया जाए, जबरदस्ती ये दो भाषा का हमारे ऊपर लोड नहीं डाला जाए। जबकि पहले स्थानीय भाषा के रूप में चार भाषा दिया गया है, बांग्ला, नागपुरी, खोटा और कुरमाली। ठीक है, तो ये चार भाषा पहले से है। तो यही कारण है कि जो ज़्यादातर संख्या में, ज़्यादातर तादाद में
स्टूडेंट्स भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर के अब विवाद शुरू कर दिए हैं और आंदोलन शुरू कर दिया। स्वाभाविक है, जब किसी चीज़ पे आंदोलन होगा, जब इसके अगेंस्ट में लोग उतरे हैं तो वो तो विवाद की कैटेगरी में आ ही जाएगा, और यही कारण है कि ये भी अब विवाद की कैटेगरी में आ गया है। जबकि दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी आंदोलन में जुड़े हुए हैं पंचायत सचिव को लेकर के। पंचायत सचिव, हालांकि पंचायत सचिव पे संभावना बहुत मिल रहा है, लेकिन अब तक इस पे कोई कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, समझ रहे ना। तो उसके बाद दूसरा आप जानते हैं कि पंचायत सचिव के बाद आपका सचिवालय को भी लेकर के विवाद है। सचिवालय आप जानते हैं, सचिवालय का एज रिलैक्सेशन को लेकर के काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है वो अब आंदोलन करने को तैयार है और आंदोलन में उतर भी चुके हैं। तो ये दो ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन अब इतने बड़े पैमाने पे फिर से आंदोलन का आगाज हुआ है जो सिर्फ भाषा को लेकर के हो रहा है। तो देखिए, अब अगर इसी तरह से झारखंड में अगर आंदोलन पर आंदोलन होता रहेगा तो स्वाभाविक है कि सारे वैकेंसी जो है वो डिस्टर्ब होंगे। जैसा कि अभी सचिवालय, देखिए सचिवालय का प्रोसेस अभी चल ही रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका चल रहा है, जबकि उससे पहले हमको लगता है कि सचिवालय जो है वो कोर्ट में कहीं पहुंच ना जाए। तो होते रहता है ये, कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की हमारी बेवकूफ़ी है। तो मैं भी झारखंड सरकार को एक सुझाव कहिए या फिर जो भी कहिए, सजेशन कहिए, मैं देना चाहता हूँ कि भाई देखिए, सबसे पहले आप अगर ये आपको करना था तो आप सर्वे करा लिए होते, सर्वे करा करके देख लिए होते कि कितने लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं। भाई देखिए, उनको आप जबरदस्ती अगर मजबूर कीजिएगा वो तो आंदोलन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग ना तो भोजपुरी को बोलने में सामर्थ्य है, ना ही मगही को बोलने में। कुछ लोगों को हटा दिया जाए तो खैर वो अलग बात है, बहुत सारे लोग बोलते भी है, लेकिन मेजोरिटी को आपको देखना होगा। मेजोरिटी में क्या है, तो भोजपुरी और मगही यहाँ पे लागू करने को कोई सवाल ही नहीं उठता। यही कारण है कि स्टूडेंट अब सड़क पे उतर रहे हैं। तो कहीं ये आगे जाकर के हिंसा ग्रुप ले लेगा एनटीपीसी और ग्रुप डी के तरह, तो फिर सरकारें जो है वो तब जाकर के उनका नींद खुलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो लायक है, जो सही है, देखिए आप राजनीति का रोटी मत सेका कीजिए, जो सही है बस उसको करने का कोशिश कीजिए, नहीं तो जैसे तैसे काम कीजिएगा तो सारा वैकेंसीज देखिए, जैसे कि अभी सब में विवाद हो रहा है, इसी तरह से होते रहेगा। पंचायत सचिव का सारा प्रोसेस आप कंप्लीट करके और इसे फिर अभी रद्द कर दिए हैं, तो ये सब तो होगा ही होगा, है ना। सचिवालय आपका कंप्लीट है ही नहीं, नियमावली अभी आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट है ही नहीं, है ना। हाईकोर्ट के द्वारा डेडलाइन जारी कर दिया गया है, 8 फरवरी तक अगर सरकार जवाब दाखिल नहीं कर पाएगी तो इसे रद्द कर दिया जाएगा, समझ रहे ना। उसे मतलब कोर्ट के मामला से इसे हटा दिया जाएगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी हैं। तो सबसे पहले मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप अपने सिस्टम में सुधार लाइए। अगर सिस्टम ठीक ठाक रहेगा ना तो किसी भी कोई भी अड़चन नहीं आएगा, और जो भी काम करते हैं सबसे पहले उसका हकीकत जाइए। देखिए, मंत्री को और ये जितने भी अधिकारी हैं इनके कहने पे लगिएगा ना तो देखिए अधिकारियों के कहने पे क्या हो गया, कितने रेलवेज को जला दिया गया। अब बताइए, ऐसा आप खुद क्या करते हैं? ऑफिस में बैठ करके ही सब चीज़ सही, जरूरी नहीं, आप कभी फील्ड में क्षेत्र में आया कीजिए। और नहीं होता है भाई, एक टीम का गठन करके और सर्वे करा लिए होते, सर्वे करा लेने में क्या दिक्कत था। लेकिन अचानक इस तरह से किसी स्टूडेंट्स पे प्रेशर डाल देना और जबरदस्ती उस मतलब वहाँ के क्षेत्र में किसी भी भाषा को लागू कर देना, एडमिस उसकी संस्कृति से, उसकी अपनी संस्कृति, उसकी अपनी भाषा से आप उसको वंचित कर रहे हैं, जो असंवैधानिक है। तो वो तो भाई अपने हक के लिए लड़ेगा ही, अपने अधिकार के लिए लड़ेगा ही। तो एक विवाद क्यों आखिर उठा है, क्यों ये विवाद हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।